नहीं, ये कार्यक्रम ऐसा था कि होली के उपलक्ष्य में ये कवि सम्मेलन का कार्यक्रम था और मुशायरे का कार्यक्रम था। तो होली एक ऐसा त्योहार है जहाँ सारी चीजों को भुलाकर आगे की तरफ बढ़ा जाता है, गिले शिकवे मिटाकर आगे की तरफ बढ़ा जाता है। तो ये होली सभी के जीवन में रंग भरने का काम करती है। होली, इसमें बहुत सारे रंग है और रंगों का त्योहार है ये। तो आज के दिन हमने खास करके चुना और लोगों को आज इसी के लिए सब एकत्रित हुए थे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। एक अच्छा भाईचारे वाला मैसेज गया। सभी वर्ग के लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग थे यहाँ। और उन लोगों ने कवि सम्मेलन और मुशायरे का लुत्फ उठाया। लाल सिंह राजपूत जी देखा गया कि अब होलिका भी आ गई, होली भी आ गए हैं और आप इससे पहले ही आपने एक धमाका चला ही दिया है चारकोल विधानसभा में, इससे भी क्या होना चाहिए? नहीं, ठीक है ना। देखो, राजनीति अपनी जगह और ये सारी चीजें अपनी जगह। मैंने आपको कई बार बोला रहेगा, मैं नेता नहीं हूँ, मैं समाज सेवक हूँ। तो मेरा काम है लोगों की मदद करना और लोगों के बीच में एक ऐसा कार्यक्रम करना जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज जाए। तो बस वो कार्यक्रम करने की कोशिश करता हूँ। और अभी फिलहाल तो आपको पता है कि हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो चुनाव से संपन्न हुए तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मदद की थी। वो सारे लोगों को भी बुलाया गया, उनका मान सम्मान किया गया। तो यही है, एक दूसरे को गिव एंड। देखो, आप हमको मदद कर रहे हो, हमारा पूरा फर्ज बनता है आप लोगों की सेवा में ये करने का। होलिका भी आ गई, कहा जाता है कि नकारात्मक चीजों को कुछ एक जो नकारात्मक चीजें होती है मैं आपको बताता हूँ, मेरे जीवन में नकारात्मकता है ही नहीं। मैं हर चीज को पॉजिटिव लेता हूँ। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज जो भी मेरे जीवन में घटित होती है उसको मैं भगवान का आदेश मानता हूँ और आदेश समझ के काम करता हूँ। और नेगेटिव चीज तो मेरे जीवन में नहीं है। मैं हमेशा आगे की तरफ देखता हूँ, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा मैंने। तो बस यही है, अपना जीवन हमको यही सिखाता है। हम सब यात्री है और ये जीवन एक सफर है, तो सफर का मजा लो। कार्यक्रम तो आपने रखा है, होली भी आ गई है, इस बार किस तरह की विचारधाराएं आपकी होगी आम जनताओं के प्रति होली खेलने? होली के लिए तो सभी के मेरा यही है कि होली का त्योहार जो है एक अच्छा त्योहार है। वो हमको दिखाता है कि जीवन में कितने प्रकार के रंग है। सभी रंगों को एकत्रित करके जो बनता है वो एक त्योहार बनता है होली। तो वो सारे रंग अपने जीवन में उतारो, सारी नकारात्मक चीजें जो है उनको साइड में रखो और सकारात्मक चीजों को लेकर आगे की तरफ बढ़ो और एक जीवन में अच्छा बदलाव लाओ। ऐसा नहीं हो सकता ये जो प्रोग्राम जो हुआ अपने एकता का प्रतीक आपने मैसेज दिया कि हर पार्टी के लोग अपने से उठ के यहाँ पे मौजूद हुए और आपने नहीं, ऐसा ही है। ये जो प्रोग्राम था ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम था नहीं। और मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा ही माहौल बना रहे हुए देश में। ऐसा माहौल चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने आज जो सबको आमंत्रित किया था, भाजपा के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, शिवसेना के भी लोग थे। तो मैं तो भेदभाव मेरे में तो है नहीं। मैं तो राजनीति की सिर्फ जब राजनीति की जरूरत हो तभी राजनीति करो। हर बार आपके दिमाग में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप जो काम के इससे मैसेज गया है कि राजनीतिक दलों को ऐसा कुछ करना चाहिए, सबको एक साथ लेकर चलने की। हाँ, करना ही चाहिए। मैंने आपको अभी एक बताया ना कि राजनीति हमेशा आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ के भी बहुत सारे काम है और ये सारी जो चीजें सामाजिक काम में आता है। और राजनीति होनी चाहिए, अच्छी चीज के लिए होनी चाहिए। कभी भी कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए राजनीति के माध्यम से। होली में क्या चीज आप सावधानियां बरतनी चाहिए जो कि आप अपने मतदाताओं को बोलना चाहें? बस होली खेलिए धूमधाम से एकदम। हमारा उत्तर भारत होली खेलने में एकदम पूरा मजा लेता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि हर उत्तर भारतीय और सभी लोग जो यहाँ रहते हैं मुंबई में, हर तबके के लोग, हर जाति के लोग सभी मिलकर होली का त्योहार मनाए धामधूम से। चार पंक्तियां, दूसरी पंक्ति आप तक ना पहुंचे मुझे कोई मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरी पंक्ति मैं मंच के लिए पढ़ रहा हूं। और जहां इतने बड़े पुरोधा बैठे हो शब्द के, इस एक पंक्ति से बेहतर आज की शाम मेरे पास कुछ है भी नहीं। वो क्या बात है सर? वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा। क्या कहने भैया, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे हैं अच्छा लगा मुझे, जहां तक ये बात पहुंचानी थी पहुंच गई। क्या पढ़ रहे भैया? वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए,
धाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है, और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। क्या है आप, क्या है हम। मैं मुंबई में हूं, मुझे माफ कीजिएगा, आज एक नई रीत चली है। कुछ भी होता है हम एक कौम की तरफ उंगली उठा देते हैं कि ये कौम भारत से प्यार नहीं करती। अगर बंबई की धरती पर खड़ा हूं, ये कहना मेरा फर्ज है कि हमारे देश में मुसलमानों की पहचान अजमल कसाब से नहीं होती, जो ताज होटल में घुसकर 166 लोगों को मौत के घाट उतार दे। इस देश में मुसलमानों की पहचान होती है तो कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो बंबई कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान। हम राम की परंपरा की बात कर रहे हैं। क्या है आप, क्या है हम लोग? क्या कहने भैया? दरबार गृह में हिरण्यकशिपु के हरि 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 का गुणगान है हम, और महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। दरबार गृह में हिरण्यकशिपु के हरि 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 का गुणगान है हम, महिषासुर के मर्दन पर दुर्गा का जयगान है हम। मध्य रात्रि सिंधु तल पे आतिश का आह्वान है हम, रक्त रचा मद भक्त बनी शमशीरों का उत्थान है हम। पुरखों का तब तेज हमी, रणवीरों का बलिदान है हम, और नई सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। नई सदी की सुल्तानी पर भारत का ऐलान है हम। बेताब तटों की प्यास बुझाते दरियाओं से रौब हमें, और अंधकार के राजमहल में सूरज का है खौफ हमें। बेताब तटों की प्यास बुझाते दरियाओं से रौब हमें, अंधकार के राजमहल में सूरज का है खौफ हमें। शैल वक्ष पर लिखा हुआ जो रघुनंदन का नाम है हम, और महाभारत में धर्म की खातिर माधव का संग्राम है हम। खातिर माधव का संग्राम है हम। और मैंने माधव का संग्राम कहा, दुर्योधन का नहीं कहा, युधिष्ठिर का नहीं कहा, क्योंकि ये धर्म युद्ध सदियों से चला आ रहा है अधर्म के खिलाफ। तब बोल रहा हूं अधर्म क्या है। हमने कुछ महीनों पूर्व भारत के उत्तर में एक राज्य में धर्म पूछकर लोगों का कत्ल होते हुए देखा है। ये मंच क्या बोले, कैसे चीखे, कैसे चिल्लाए, कैसे रोए, हमारे रोने का तरीका देखिएगा। स्वागत है भैया। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, ये भारत भूपर भारत मां के स्वाभिमान को गाली थी। और प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। जिंदाबाद 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 भैया। प्रतिशोध का वक्त अगर है, बंद सियासी भाषण हो, वो श्रीनगर का आसन हो या दिल्ली का सिंहासन हो। याद रहे पंडितों का दोबारा ना निर्वासन हो, वक्त पड़े तो घाटी में फिर राष्ट्रपति का शासन हो। ये मैंने लिखा सिंदूर के पहले, अब सिंदूर के बाद का रचयिता बोलना चाहता। रेड्डी साहब ने और ये सभी जो कवि हैं, पहले मैं इन लोगों का सबका आभारी हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई आप लोगों ने। जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। खासकर अपूर्व जी ने समा बांधा। इस समय जो देश की ज़रूरत है
वो सब आपके पास है। इस समय जिस दौर से ये देश गुजर रहा है वो सब कुछ आपके पास है। और ये दोनों चीज़ का समन्वय मुझे दिखा, श्रृंगार रस और वीर रस, ये सब चीज़ का श्रृंगार रस और ये सब रस देखने को मिला। मैंने भी जीवन में मेरे सब रंग रखे हैं। मैंने अभी आते टाइम एक जन ने, एक संतोष जी मुझे मिले, तो इन्होंने मुझे बोला कि ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हो, आप सहयोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं बोला बच्चे मिलकर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा बच्चा ही रहूँगा, बड़ा नहीं होना है मुझे। बड़े होने के बाद लोग समझदार हो जाते हैं, मैं समझदार नहीं होना चाहता। तो मेरा यही बोलना है कि मतलब मुझे यही बोलना है कि मैं अकेला ही चलाता जानी वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह! और ये सब लोगों का प्रेम है। एक अच्छा माहौल बनाना है मुझे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और हम सब लोगों की जवाबदारी बनती है। और उसमें ये रंगत की जो टीम है ये बहुत सही समय पर मेरे पास आई, बहुत सही समय था। इन्होंने मुझसे संपर्क किया और मैंने तुरंत इनको बोला कि नहीं, ये मेरा शौक़ रहा है। मतलब मैं म्यूज़िक का भी शौकीन हूँ। यहाँ बहुत सारे म्यूज़िक से रिलेटेड लोग हैं। सतीश जी जो है ये खासकर हम लोग हमारे ऑफिस में बैठकर भी प्रोग्राम कर लेते हैं। मतलब मैं इन लोग सबको बुलाता हूँ और हमारे ऑफिस में बैठ के हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे मेरे गुरु जी है, समझो सुनील भाई लखानी, जो बहुत अच्छा गाते भी हैं और इन्होंने ही मुझे ये सारे रंग दिए। मतलब ये जो जीवन में ये जो सारे रंग आए इनकी वजह से आए। तो मैं तो तुमसे भी सबसे कहना चाहूँगा कि ये सारे रंग सबके जीवन में होने ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको स्ट्रेस से और बाकी सब चीज़ों से दूर रखते हैं। ठीक है, अपन सारे निजी जीवन में यहाँ वहाँ कामकाज के चक्कर में उलझे हुए हैं, पर मैं बताना चाहूँगा कि जितने उलझे हैं ना उतने ही सुलझे होने चाहिए। एक गाने में क्या है कि जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तो सब भगवान के हाथों छोड़ दिया है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मेरे जीवन का एक बहुत मैं हमेशा ये गुनगुनाता हूँ कि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। हम साथ में कुछ नहीं लेके जाने वाले, यही सब हम जब जो मिलकर जो मिलजुल कर जो कार्यक्रम कर लेते हैं, साथ वक्त बिता लेते हैं, यही अपने साथ जाएगा। इसी के साथ अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ। मेरे एक और राजकीय गुरु है यहाँ पर, संतोष भाई राणे, जो शिवसेना से है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ जो लोग आए हैं अपनी पार्टी की बाउंड्री छोड़कर, क्योंकि मैंने कभी पार्टी की बाउंड्री नहीं रखी। शिवसेना, भाजपा, कांग्रेस सब लोग हैं यहाँ पर और सब लोगों का मैं आदरपूर्वक सम्मान भी करता हूँ कि आप लोग आए, आपने मेरी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। और हाथों में जाम लेते हैं, तुझको हिचकी तो आ रही होगी, हाय हाय, तुझको हिचकी तो आ रही होगी, हम तेरा रोज नाम लेते हैं। क्या कहने, वाह 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 भैया, वाह 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 वाह। अब देख रहे परी के बेर जैसी इसमें मिठास है, ये तो भरत की भीगी वफाओं की आस है। सागर को पार करने को जो संग हो रखे, इसके हरूफ जैसे के वानर से हो सके। मेरे धनुष की जैसे ये कोई कमान है, हिंदू है न मुस्लिम है ये हिंदुस्तान है, हिंदू है न मुस्लिम, 3-4 मिसरे और हिंदू है न मुस्लिम है ये हिंदुस्तान है। बेशक लिया था जन्म जरूरत नहीं, मगर ये तो मोहब्बतों का एकता का है सफर। माँ
भारती की कोख से पैदा हुई बेटी, इसकी हिफाजतें तो है हिंदू का धर्म भी। इसमें तो अयोध्या सी है खुशबू बसी हुई, इस हुस्न से कैसे भला नफरत करे कोई। रावण ही डाल सकते हैं इस पे नजर बुरी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम जी, कल रात मेरे ख्वाब में आए थे राम। जोरदार तालियां